देखो, आज की जो जनरेशन है यानी हमारे जैसे जो बालक लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों की समस्या क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है यार। जब भी किताब खोलो, पढ़ने बैठो, तो दिमाग से होता है वो कहीं और ही चला जाता है, कहीं और ही खो जाता है। पढ़ने में मन ही नहीं लगता यार। इस समस्या से यार मैं भी बहुत इस टाइम भी जूझ रहा हूँ और आने वाले टाइम में लोग भी जूझेंगे और अभी भी परेशान हैं यार, जूझने का मतलब परेशान। लेकिन क्या है, अब नहीं होने दूंगा इस समस्या को, क्योंकि मैं अंदर से अपने आप को जान चुका हूँ और आप भी जान सकते हैं इस पंकज के लेक्चर से, यानी पीके पंकज से। कहने का मतलब ये है, आप पढ़ाई करने का एक शेड्यूल बनाओ, एक तरीका अपने आप से बनाओ। यूट्यूब पे ऐसी लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो हमें बताएंगे कि सका पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो। नहीं मतलब फलाना धमाका बताएंगे कि सुबह पढ़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ब्रह्मचर्य का मुहूर्त रहता है। ये सब कुछ नहीं होता है मेरे भाई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप इनको फॉलो ही नहीं कर पाओगे, सुबह उठ ही नहीं पाओगे तो कैसे पढ़ोगे। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स नहीं दूंगा ना तरीके दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो टिप्स यही सब समझ लो, टिप्स है। देखो, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आप खुद से बना सकते हैं। खुद को जानो, पहचानो ना कि मेरा किस टाइम पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। कहीं देखो, कभी ना कभी आपने, यानी जो आप स्टूडेंट्स लोग हैं, मेरे भाई लोग, आपने कभी ना कभी ये चीज़ एनालाइज किया होगा कि मैं इस टाइम पढ़ता हूँ तो मेरा ज़्यादा मन लगता है। ये मेरे साथ हुआ है तो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोगों का जिस टाइम, शाम को, सुबह, दोपहर, ज़्यादा रात को, जिस टाइम अगर आपको लगे इस टाइम मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है, तो उस टाइम आप पढ़ाई करो। उस टाइम आप ज़्यादा एनर्जी में रहोगे और ज़्यादा पढ़ सकोगे, ज़्यादा याद कर सकोगे चीज़ों में, तो उस चीज़ को। और दूसरों को मत देखो यार, वो उतना पढ़ लेता, वो उतना पढ़ लेता, उतना कर लेता है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी है, एनर्जी है, वो अपने आप को वैसे सिचुएशन में ढाला है, तो आप भी ढाल सकते हो उसकी तरह। आप भी 18 उन लोग कहने का है 18 घंटा, 18 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। आज की डेट में मैं तो कहता हूँ 18 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता। अब जो भी 3-4 घंटा लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े पोस्ट वाले, की हम बात नहीं कर रहे, अपने छोटे मोटे स्तर के लोग, 12th वाले और हाई स्कूल वालों की बात करें, मतलब छोटे मोटे जो हम लोग किसी तैयारी नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उन सब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिस उम्र में मैं हूँ। तो कोई 18 घंटे नहीं पढ़ सकता है, लोग कहने का है। तो मतलब जो भी है, मतलब वो लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह आप भी पढ़ सकते हो। तो मतलब आप एक कोई टाइम बना लो, इस टाइम में पढ़ूंगा, और रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा उसी टाइम पे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। मैं लिख के देता हूँ, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे एक दिन। क्योंकि क्या होता है, रोज़ करने से कोई भी काम, उस काम में आप मजबूत हो सकते, चाहे जो काम हो। अगर आप रोज़ सिगरेट पीने लगो तो सिगरेट पीने की आपको तलफ लग जाएगी, उसी तरह आप रोज़ पढ़ाई करने लगोगे तो आपकी वो लत लग जाएगी। अब बहुत लोग ज्ञान बताते हैं कि हम तो रोज़ स्कूल जाते हैं फिर भी मेरा मन नहीं लगता है, तो एक अलग मैटर है, ठीक है। सिचुएशन यार समझो, खुद को जानो, सब ये अलग मैटर्स रहता है। जो लोग, कहने को तो बहुत कुछ है, कमेंट्री करने वाले इस दुनिया में कमी नहीं है। निकम्मे लोग जो होते हैं, निकम्मे होते हैं, जिनको पढ़ने का नहीं, उनको बहाना बहुत है, ठीक है। आप कोई भी एक समय निर्धारित कर लो। सुबह अगर पढ़ने में आपको मन लगता है, सुबह क्या होगा, उठ ही नहीं पाओगे। अगर सुबह उठ पाते हो तो सुबह पढ़ो। अगर दोपहर को पढ़ पाते हो, स्कूल के आने के बाद टाइम निकाल पाते हो तो उसके बाद पढ़ो। अगर रात को पढ़ पाते हो तो रात को पढ़ो, लेकिन कोई टाइम रखो जिस टाइम पढ़ो। रोज़ पढ़ोगे न, तो मैं लिख के देता हूँ, एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे। मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकते हो। और देखो, हम लोगों की एक समस्या होती है, चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं यार। मतलब कोई भी चीज़ होती है, उसको हम पढ़ते तो हैं यार, याद नहीं होती। तो उस चीज़ को याद करने का मैं सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका ये बताऊंगा कि आप किसी चीज़ को पहले पढ़ लो, फिर उसको थोड़ा मन में रिपीट करो, फिर उस चीज़ को रफ पे लिख लिख के पढ़ो। यार मैं याद नहीं है, मतलब दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। अगर उस चीज़ को आप रिवीजन कर लेते हो तो कभी नहीं भूलोगे। अगर एक बार सिर्फ याद करोगे तो लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम तक रहेगी। लेकिन ऊपर
ऑलवेज रखना चाहते हो तो यार सॉरी मतलब तो आप लोग दोस्तों उस चीज़ को रिवाइज करते रहो। मैं लिख के देता हूँ, आप बहुत टाइम तक उस चीज़ को याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। इसलिए आप लिख लिख के पढ़ा करो, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का मानना है। आप इस टिप्स को फॉलो करके देख लीजिए। आपकी टीचर भी कई बार बताया होंगे कि इस चीज़ को फॉलो करो, पढ़ने में तेज़ हो जाओगे, तब लिख लिख के पढ़ो। तो आप भी लिख लिख के पढ़ो, इससे ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, वो लॉन्ग टाइम तक माइंड में चलती रहती हैं। तो मैं यही कहूँगा बस, आप लिख लिख के पढ़ो और पढ़ाई में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। इससे क्या होता है, पढ़ने की बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। मेरे टीचर्स हमेशा कहते हैं कि बेटा थोड़ा घर पे जाकर पढ़ लिया करो, बस थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ा करो। लेकिन जितनी भी कोशिश करो ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा बहुत बीच में लंच मतलब थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक भी ले लो, पानी वानी पी लिया करो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ सकते हो, ठीक है। हर किसी की बॉडी एक समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती है। बहुत लोगों को देखता हूँ, अरे यार बोलो साले दिन भर खाना भी ना खाएं, काम करते रहेंगे। यार मैं तो दिन में 2-3 बार खाना खाता हूँ। मेरा यार खुद का फूडी है यार, एनर्जी चाहिए तो मैं करता हूँ। आप भी खाओ पियो, खाते पीते रहो ज़िंदगी में यार, और हंसते रहो, क्योंकि हंसने के पैसे नहीं लगते। ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन हंसना है और सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ में हमेशा इंसान खुशी ढूंढता है, तो खुशी कहीं मार्केट में कहीं जगह पे नहीं मिलेगी, वो खुद में मिलेगी। तो आप हमेशा हंसते रहिए और खुद को जानो और हमेशा हंसते रहो। और पढ़ाई के लिए मैं कहूँगा पेशेंस, धैर्य, ध्यान, धैर्य, ये सब मतलब सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी, रोज़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एक ना एक दिन आपकी जो है मेहनत है वो रंग लाएगी और आप भी पढ़ने में तेज़ हो जाएंगे। मेरा जो भी लेक्चर था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपका टाइम वेस्ट किया हूँ। अगर किया होंगे तो माफ़ कर देना, मैं छोटा सा भाई समझ के। और इस वीडियो को उन लोगों पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी किसी को लाभ है तो उन लोगों पर ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस समस्या से, प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, यानी पढ़ने की समस्या उन लोगों को परेशान कर रही है। धन्यवाद।